चलो इधर आओ। हाँ उधर मुंह मत फाड़ो, इधर फाड़ो बोर्ड की तरफ, तो कुछ फायदा होगा। देखो क्या चल रहा था अपने परिमेय संख्याओं का योग हो गया था। योग में किसी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो भी बता देंगे, ठीक है। अब उससे आगे चलते हैं अपन, दूसरा पॉइंट अपना परिमेय संख्याओं का बाकी। जिसको योग में दिक्कत है ना उसको इस बाकी में समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्लस की जगह क्या आता है, केवल माइनस का चिन्ह आता है ना, ये फर्क आता है, ठीक है। इधर देखो यहाँ पे परिमेय संख्याओं का बाकी, या इसको बोलते हैं अपने घटाव, ठीक है। परिमेय संख्याओं का बाकी या घटाव, ठीक है। किसी को दिक्कत इसमें? अब देखो जैसे मैंने दो परिमेय संख्या ले ली, कौन कौन सी, 2/7 व 3/14 का बाकी करो। आपको बोला गया कि ट्यूशन दिया आपको कि 2/7 व 3/14 का बाकी करो, आपको ये बोला। तो आप क्या करोगे, जो दे रखा है उसको लिख लेंगे। हाँ क्या चालू है, हाँ 2/7 व 3/14 का बाकी करो। तो क्या करना है आपको, बाकी करना है तो बाकी की तरह ही करो। इधर देखो 2/7 ऐसे कैसे लिखा, बाकी करना है तो किसका चिन्ह आएगा, बाकी का, आगे क्या है 3/14। अब मैंने क्या बताया था, हर समान हो तो ऊपर वाले को सीधे घटा देंगे या जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे हर समान है क्या, हर में एक जगह 7 है एक जगह 14 है, हर समान नहीं है ना, हर समान नहीं है तो अपन क्या करते हैं, क्या करते हैं, अरे हर समान नहीं है तो क्या करते हैं अपने, लैसा निकालते हैं, लघुत्तम लेते हैं। और लघुत्तम किनका लेते हैं, हर वाली संख्याओं का, यानी 7 और 14 का लघुत्तम लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका इस प्रकार, दोनों साथ में लिख लेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, किसका भाग देते हैं, सबसे पहले 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग जा रहा है क्या, 7 में नहीं जा रहा, जिसमें नहीं जा रहा उसको ऐसे कैसे उतार देंगे। 14 में जा रहा है, 2 संते 14। अब देखो अब आगे 2 का भाग जा रहा है क्या, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 7 का जा रहा है तो 7 का भाग दे देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना आ गया, 1 आ गया। और जहाँ पे 1 आ जाए अपने को राजी हो जाना है और वहीं पे रुक जाना है, ठीक है। ज्यादा भी राजी नहीं होना है कि यहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। और अपना लघुत्तम क्या आएगा, जिनका भाग दिया है अपन ने, इन दोनों का जो गुणा होगा वो अपना लघुत्तम आएगा। 2 संते 14 अपना क्या आ गया, लघुत्तम आ गया। लघुत्तम कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले वाली जो परिमेय संख्या है उसके हर का इसमें भाग दो। क्या करेंगे, पहले वाली परिमेय संख्या के हर का इस लघुत्तम में भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 7 दूआ 14, कितनी बार गया, 2 बार। उसको उसी परिमेय संख्या के अंश से गुणा करके लिखेंगे। अंश में कितना है पहले से 2 गुणा, भाग कितनी बार गया था, 2 बार, 2 लिख। अब अगली परिमेय संख्या के पास जाऊंगा, उससे पहले किसका चिन्ह है, माइनस का, तो ये बोलेगा जाने नहीं दे रहा, जाने नहीं दे रहा तो मैं माइनस का चिन्ह लगा दूंगा, ठीक है। अब आगे चलो, अब वही काम दूसरी वाली परिमेय संख्या के पास आ गए, इसके हर का इसमें भाग देंगे। इसके हर का इसमें भाग दिया, 14 एकम 14, कितनी बार गया, 1 बार, उसको अंश से गुणा करके लिखेंगे। ऊपर कितना है अंश में, 3 गुणा, भाग कितनी बार गया, 1 बार, ठीक है यहाँ तक। अब गुणा भाग आप जानते ही हो,
2 दुआ 4 माइनस 3 एकम 3/14। 4 में से 3 गया तो 1/14 आ गया आंसर। अब किसी को दिक्कत है क्या? अब जिनको प्लस में दिक्कत थी वो खड़े हो, बोल रहे थे तुम्हारे को दिक्कत थी प्लस में। प्लस होता तो केवल यहाँ पे प्लस का चिन्ह आता, जैसे प्लस होता तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आता ही, और प्लस का चिन्ह आता तो क्या होता, यहाँ पे 4 और 3 7 आता। ठीक है, अब किसी को दिक्कत है क्या प्लस में? बैठो, प्लस हो या माइनस हो दोनों की समान विधि है करने की। ठीक है, अब किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं है तो उठा। हाँ, ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये करके दिखाना है आपको। जैसे 2/15 माइनस 7 या यहाँ पे ले लो आप 5/21। ठीक है, ये करके दिखाओ मेरे, इधर आओ। आपको दिख रहा है ना इधर से? इधर देखो। सबसे पहले क्या करेंगे? अरे परिमित संख्या का योग हो या गुणा हो, सबसे पहले क्या करेंगे? लैसे लेंगे। लैसे लेना सबको आता है, हर वाली संख्या का लेते हैं। 15 और 21 को एक साथ लिख लिया। इस प्रकार लिख सकते हो सब? अरे यस या नो? यस सर। सबसे पहले किसका भाग देते हैं? 2 का भाग देके देखते हैं। 2 का जा रहा है क्या 15 और 21 में? फिर किसका देंगे? 3 का जा रहा है क्या? यस सर। 3 का 2, 3 पंजे 15, 3 7 21। अब देखो, अब 3 का जा रहा है आगे? नहीं सर। हाँ जी सर। 3 का जा रहा है क्या आगे? नहीं जा रहा। 4 का? नहीं सर। नहीं जा रहा। 5 का? तो 5 का दो इसमें। 5 एकम 5 में जा रहा है। क्या हो गया ऐसे? हाँ, 7 में जा रहा है क्या? तो दो एक को ऐसे कैसे 7 एकम 7। जहाँ पे अपने पास में 1 आ जाए वहीं पे रुक जाना है, और जिन संख्याओं का अपन ने भाग दिया है उनको आपस में गुणा कर लेंगे, वही अपने को क्या प्राप्त होगा? लघुत्तम प्राप्त होगा। ठीक है, तो गुणा करो। 3 पंजे 15, 7 105। 105 क्या आ गया? ऐसा आ गया अपना। ठीक है, आ गया। अब क्या करेंगे? सबसे पहले वाली परिमेय संख्या को पकड़ेंगे, उसके हर का इस लघुत्तम में भाग देंगे। ठीक है, पहले वाली परिमेय संख्या के हर का इस लघुत्तम में भाग देंगे। तो 2 15 का 105 में भाग देंगे। 2 15 7 105, और उसको जितनी बार भाग गया है उसको उसके अंश से गुणा करके फिर लिखेंगे। अंश में कितना है? 2 गुणा 15 7 105, तो कितनी बार गया? 7 बार। फिर आगे क्या है अपने? माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब आगे देखिए। फिर 21 का भाग देंगे किसमें? लघुत्तम में 105 में। 21 का कितनी बार जाता है? 21 का कितनी बार जाता है? हो गए 1.5। 21 पंजे 105, 5 बार गया ना, और अंश में पहले से कितना है? 5, तो 5 गुणा 5। अब केवल अपने को गुणा करना है। इधर देखिए, 7 दुआ 14 माइनस 5 5 25 बटे कितना चल रहा है? 105। बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे। लकीता इधर देखो, इधर है जो कॉपी में कुछ नहीं है, बाद में कर लेंगे। 25 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? 11। अब देखो 11 बचेंगे, लेकिन बड़ी संख्या किसकी है? चिन्ह किसका आता है इसके पास में? माइनस का नहीं आता। जिसके बड़ी संख्या के पास जो चिन्ह होता है वो आता है। तो बड़ी संख्या के पास किसका चिन्ह है? माइनस का, तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। बटे 105 कट रहा है क्या भाई?
नहीं कट रहा तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया? -11/105। कितने लोग हैं जिनका सही आया था ये? और बाकी लोग क्या कर रहे थे 4-5 के अलावा? अरे उतारो, फिर उतारो। तुम क्या देख रहे हो शिकारी की तरह? अरे हाँ आगे आओ। दिया पहली क्लास में तो बैठते नहीं है और छठी से डायरेक्ट 7वीं में आ गई। इधर देखो, परिमेय संख्याओं का आप क्या करेंगे? जोड़ हो गया, बाकी हो गया, आप क्या करेंगे? गुणा। परिमेय संख्याओं का गुणा, और गुणा है सबसे आसान, कठिन नहीं बेवकूफ, आसान। एग्जाम्पल देखो इसका उदाहरण, जैसे मैंने लिखा 2/9 गुणा 21/4, या इसको ऐसे लिखते हैं 2/9 व 21/4 का गुणा करो। आपको ऐसे बोलिए, ठीक है? तो इसका हल किस प्रकार से करेंगे? इधर देखो, सबसे पहले 2/9 गुणा के लिए बोला है ना, तो गुणा का चिन्ह, ठीक है? फिर आगे कौन संख्या से गुणा करना है? 21/4। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है, मैंने यहाँ से कुछ इसको जोड़ के बताया था, साइंस से अपने बताया था ना कि साइंस में अपन कक्षा 6 में खाद्य श्रृंखला पढ़ते हैं कि जैसे घास है, घास को कौन खाएगा? जैसे अनाज को कौन खाएगा? चूहा खाएगा, चूहे को बिल्ली, बिल्ली को कुत्ता, कुत्ते को शेर या बाघ वगैरह खाएंगे, ठीक है? तो एक श्रृंखला चल रही है कि एक जाति का जानवर है वो दूसरे प्रजाति के जानवर को खा रहा है, ऐसा ही चल रहा है ना? यानी कि समान को नहीं खा रहा, कुत्ता कुत्ते को नहीं खा रहा, बिल्ली बिल्ली को नहीं खा रही, और चूहा चूहे को नहीं खा रहा। तो यहाँ पे भी वो नियम लगा के देखो आप, यहाँ पे वो नियम कैसे लगेगा कि समान ये भी अंश में है और ये भी अंश में है, ये हर में है, ये भी हर में है। तो अंश वाला अंश को नहीं काटेगा और हर वाला हर को नहीं काटेगा, यानी कि समान को कभी नहीं काटेगा। अरे इंसान होते हैं, ठीक है? इंसान भी मांसाहारी होते हैं ना, तब इंसानों का मांस खाते हैं क्या? वो नहीं खाते ना। वो जैसे मुर्गी वगैरह का, बकरी वगैरह का, इनका ही खाते हैं। तो एक प्रजाति वाले दूसरी प्रजाति को मार रहे हैं ना? नो। दूसरे वाले को नहीं मार रहे ना, यानी खुद को नहीं मार रहे ना, खुद की जाति को। तो वो क्या हुआ? यहाँ पे भी वही नियम लगाओ कि समान को नहीं काटेगा, यानी कि अंश हर को काटेगा और हर अंश को काटेगा, ठीक है? यहाँ समझ में आ गया? अब किसी को दिक्कत है इसमें? क्या ध्यान में रखना है? समान को नहीं काटेगा, यानी अंश को नहीं काटेगा, हर को नहीं काटेगा, ठीक है? अब इधर तो देखो काटते हैं। यहाँ से मेरे को दिख रहा है 2 एकम 2, 2 दुआ 4। यहाँ से इन दोनों में 3 का जा रहा है, 3 तिया 9, 3 साते 21, जो बच गया उसको लिख लो। अब देखो बराबर 1 गुना 7, या इधर परिमेय संख्या कौन सी बची? 1/3 गुना 7/2 बराबर 1 को 7 से गुणा किया 7, 3 को 2 से गुणा किया 6, 7/6। किसी को दिक्कत इसमें? दिक्कत है क्या? हाँ बोलो। समझ ही नहीं आया? इधर समझने की बात यह है इसमें कि अपने को ध्यान रखना है कि अंश वाली संख्या अंश को नहीं काटेगी और हर वाली संख्या हर को नहीं काटेगी, यानी समान को नहीं काटना है। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे भी 2 का जा रहा हो, यहाँ पे 2 का जा रहा हो, दोनों को उड़ा दो, गलत हो जाएगा, ठीक है? तो ध्यान क्या रखना है कि अंश वाली संख्या हर को काटेगी, हर वाली अंश यानी विपरीत अपने आप को काट दे, ठीक है? तो यहाँ से जब मैंने देखा, ऊपर देखा मैंने कि इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा 2 का भाग, तो इन दोनों में 2 का जा रहा है, तो दोनों कट सकते हैं। तो मैंने 2 एकम 2 और 2 दुआ 4 इसको काट दिया, ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत?
अब मैंने देखा कि इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, क्यों ना मैं इनको 3 से काट लूं। तो 3 तिया 9, 3 साते 21, कट गए। अब कट गए तो इनको मैं लिख लेता हूँ। इधर कौन सी परिमेय संख्या क्या बची, 1/3, बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब आगे देखो 7/2। अब ये कुछ कट रहे नहीं है, ऊपर 7 का भाग जा रहा है, नीचे 7 का नहीं जा रहा, नीचे 2 और 3 के जा रहे हैं, कुछ कट रहे नहीं है, तो इनको सामान्य गुणा करके अपने छोड़ देंगे। 7 एकम 7, 3 दुआ 6, तो कितना आ गया 7/6। कई बार आपको ये आंसर मिश्र भिन्न में मिल सकता है, तो मिश्र भिन्न में बदल के, जैसे उत्तरमाला में मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे, इसमें इस अंश में हर का भाग देंगे, जितनी बार पूरा जवाब जाता है जितनी बार देंगे। 6 एकम 6, पूरा कितनी बार गया, 1 बार गया, शेषफल कितना रहा 1, उसको अंश में लिख देंगे। बटे भाग किसका दिया, कभी ये आंसर भी मिल सकता है आपको। ठीक है, ये दूसरी प्रश्नावली में पढ़ चुके हो आप, ऐसे आश्चर्यचकित होकर मत देखो इनको, ये पढ़े हुए यहाँ। ये अलग बात है कि आप लोगों ने नहीं निकाले, उतार लो इसको और फिर मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखाओगे ये बात। ठीक है, हाँ आ जाओ, आवाज कोई नहीं करेगा, पीछे सीधे बैठो, सामने देखो। परिमेय संख्याओं का गुणा हो गया, अब क्या करेंगे आगे, परिमेय संख्याओं का बाकी भाग, होश ही नहीं है तुम्हारे को बाकी को आएगी। परिमेय संख्याओं का भाग, और भाग में एक चीज काम आएगी जो आप पहले पढ़ चुके हो, क्या, व्युत्क्रम। और व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा। ठीक है, जैसे मैंने बोला, जैसे एग्जाम्पल बोला, क्या बोला कि 2/9 व 2/9 व 16/27, 16/27 का भाग करो। ये आपके एग्जाम में से क्वेश्चन ना आए, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे बोलेगा कि भाग करो ये करो, लेकिन ये क्वेश्चनों में अपने काम आएंगे, और जब काम आएंगे तो अपन अटके नहीं, इसलिए अपन ये कर रहे हैं पहले। ठीक है, इधर देखो, काला लग गया, देखो इसको भाग करना है तो किसका चिन्ह लगाएंगे, भाग का, 2/9 भाग करना है तो भाग का चिन्ह, और 16/27। अब देखो, आपने पढ़ा होगा या पढ़ोगे, भाग के चिन्ह को अपन बटे से चेंज कर सकते हैं, कि भाग का चिन्ह होता है ना, उसको अपन क्या मान सकते हैं, बटा मान सकते हैं। बटा कैसे, इधर देखो, जैसे 2/9 है, भाग का मतलब है बटा, और ये संख्या कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है, यानी भाग का मतलब किसमें चेंज कर देंगे, बटा में, और बटे में ये संख्या ऐसे कैसे आ गई। अब ये संख्या ऊपर जाएगी, ऐसे कैसे ऊपर जाएगी, तो ये संख्या क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है, और ये किस में आ जाती है, गुणा में आ जाती है। यानी कि 2/9 पहले से कैसे कैसे है, ये संख्या इसका क्या होगा, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब है उल्टी हो जाएगी, अंश में है वो हर में, हर में है वो अंश में, गुणा 27/। जैसे इसको कैसे समझो, जैसे बोतल रखी हुई है एक, उसके लात मारो खींच के, तो वो किस प्रकार से घूमती हुई जाती है, जैसे ये है, इसको आपने यहाँ से मारा तो ये कैसे घूमती हुई जाएगी, इस प्रकार से जाएगी कि नहीं जाएगी। अरे यहाँ नीचे पड़ी हुई थी बेचारी, इसके लात मारा आपने, ऊपर भेजा, तो ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी। ठीक है, यानी अंश वाली हर में चलेगी, हर वाली अंश में, और किसका चिन्ह आ गया, गुणा का। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, अब इधर देखो, अब गुणा आ गया, अब गुणा पहले वाला काम है, देखो कट रहा है, उसको काटो, 2 एकम 2 अंटे 9 एकम 9 30, तो कितना बच गया, 3/8। ये आपका क्या हो गया,
एक दो एग्जाम्पल और कर लेंगे इसके कल। ठीक है, आज की समझ में समाप्त होती है।